हेडिंग व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? इसका हो जाएगा वह वर्ण जिसका उच्चारण वह वर्ण जिसका उच्चारण वह वर्ण जिसका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होता है। वह वर्ण जिसका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होता है। वह वर्ण जिसका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होता है व्यंजन वर्ण कहलाता है। व्यंजन वर्ण कहलाता है। अब कहने का मतलब है हिंदी इनकी संख्या इनकी संख्या लिखो, चाहे हिंदी व्याकरण में इनकी संख्या 33 है। 33 को कौन कौन है? क से लेकर म तक कितना हो जाता है वो? 25। और य से य र ल व लिख देते हैं। ये बेचारा 4 गो हो जाता है। उसके बाद तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, 4 गो ये हो जाता है। टोटल कितना हो जाता है? 33। तो मैंने वह वर्ण जिसका उच्चारण कौन सी की सहायता से हो? स्वर वर्ण की सहायता से, उसको हम लोग क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण। मैंने कहने का मतलब है इसको जब भी लिखेंगे बिना अ आ का कोनो पार्ट आएगा नहीं तो शुद्ध होगा नहीं। जैसे म ही ले लो, म लिखने का मतलब क्या है? म बोल रहे हैं तो अ आ रहा है कि नहीं? कोनो शब्द ले लो, सब में कुछ ना कुछ आएगा। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण। और व्यंजन वर्ण जो है, व्यंजन वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। व्यंजन वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। नाम भी देख लो, आज का दूसरा क्वेश्चन रहेगा ये। व्यंजन वर्ण कई प्रकार का होता है जी? 3 प्रकार के। पहले को हम लोग कहते हैं स्पर्श व्यंजन। दूसरा हो जाता है अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन। और तीसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाता है उष्ण व्यंजन। एक बार और समझ लो, वह वर्ण जिसका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होता है व्यंजन वर्ण कहलाता है। इनकी संख्या 33 है। क से म तक और य से व तक और तालव से ह तक 4 गो, 33 गो है। तो व्यंजन वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, और तीसरा हो गया उष्ण व्यंजन।